ऐसा है कि हम लोग संगीता दीदी से भी हम लोग बहुत खुश हैं और अपने योगी मोदी से भी हम लोग खुश हैं। मतलब बीजेपी की सरकार से आप बहुत खुश हैं। देखिए सुविधा सरकार दिहलस। अब का चाहे लगवा दिया घर घर कोरोना सुई बनावल गई, सुई भी लग गई। हमन का एकदम हमन का झाड़ के वोट फूले पर मारल जाई चाहे के। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन महिलाओं के लिए। क्या चोरी चोरा जाते थे, आधा से ऊपर सब्जियां टूट जाती थी, सबकी तकलीफ थी। सब लोग यही वादा करते थे कि आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार मौर्य। आप इस समय प्रधान है यहाँ के। आपको प्रधान हुए कितना समय हो गया? 4 महीने हुए हमको प्रधान जी। इन महिलाओं का शौचालय कब तक बनवाएंगे? जी ओडीएफ मेरा खुल जाएगा, मैं बनवा दूंगा, सर्वे हो रहा है। और सुनिए इससे मैं पहले फिर आऊंगी चुनाव के बाद से। इन महिलाओं का शौचालय आप बनवा इस ग्राम सभा में उनको विकास के साथ साथ शिक्षा पर भी वो ध्यान दिए हैं। इस ग्राम सभा मतलब प्राथमिक विद्यालय आपके यहाँ चालू हालत में है? चालू हालत में 400 बच्चे हैं, इस टाइम एडमिशन लेने की स्थिति में नहीं है। देश में ऐसे नागरिक हो जाए, इतने अंडरस्टैंडिंग नागरिक हो जाए, तो मुझे लगता है फिर किसी तरीके की राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। कहाँ हर नागरिक यही कह रहा है कि मुझे अनाज कम मिला, राशन कम मिला, ये सुविधा नहीं मिली। पर आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार का कहना है कि भाई अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में तो कैसे सरकार आखिर सब तक अनाज पहुंचाएगी। मैं इस समय चौरी चौरा के विश्वनाथपुर गांव में मौजूद हूं। जनता है, बातें होंगी और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और इसी में अगर बात की जाए तो इस समय हर पार्टी खुद को बेहतर साबित करने में जुट गई है। देखा जाए तो इस समय हर पार्टी के अपने अलग अलग प्रत्याशी भी अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हैं। किसको टिकट लगेगा, कौन इस बार ज़्यादा दावेदारी के साथ उतरेगा, ये तमाम सवाल के साथ इस समय विधानसभा चुनाव में सवाल मन में सबके उठ रहे हैं। और हर प्रत्याशी हर पार्टी से सिर्फ एक काम करेगा कि वो खुद को बेहतर साबित करे। ऐसे में अगर हमको कोई ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर से हमें कुछ बता सकता है तो वो है हमारी जनता। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से, जानते हैं यहाँ के विधानसभा की क्या स्थिति रही, 4 से 4.5 साल समय का कार्यकाल कैसा रहा, इनके क्या कहना है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद कैसे इस समय में इनकी मदद किए, कैसे विकास की सारी चीज़ें हुई। तो जनता से बात करते हैं। आप सभी लोग का नमस्कार है एनबी न्यूज़ पे। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गणेश मौर्य। गणेश जी, ये बताइए कि 4 से 4.5 साल का समय, 4.5 साल का समय बीत चुका है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या विकास कार्य हुए आपके यहाँ इस चौरी चौरा आपके विश्वनाथपुर गांव में, और कितना संतुष्ट हैं आप यहाँ के जो विधायक हैं उनसे, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ की जो विधायिका हैं हम लोग तो उनसे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ जो इसके पहले जो कार्य नहीं हुआ था, हम लोग इतने परेशान थे। हम लोग किसान व्यक्ति हैं, यहाँ से हमेशा सब्जियाँ लेकर के चौरी चौरा जाते हैं और हम लोग को रास्ता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो यहाँ कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन कोई नहीं करा पाया। लेकिन हमारी ये विधायिका जो हैं संगीता यादव, इन्होंने ही उस काम को लिया और उन्होंने कहा कि मैं यह काम करवा के छोड़ूंगी, और उन्होंने करवाया। हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो काम कभी नहीं हुआ, हाँ, सड़क बनी आपकी? हाँ, सड़क बना। और आप पहले कैसे आते जाते थे? सड़क था लेकिन वही बहुत खराब सड़क था। हम लोग सब्जी लेकर जाते हैं, जो वहाँ चौरी चौरा जाते जाते आधा सब्जियां खराब हो जाती थी। और कुछ बताइए विकास कार्यों के बारे में। अगर स्वास्थ्य की बात करने चाहें तो स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में? स्वास्थ्य के सब सुविधाएं बढ़िया है। आप क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की? बहुत बढ़िया है, हर सरकार से बढ़िया सुविधाएं मिली है हमको, हमारे गांव तक लाकर मिला सभी चीजें यहाँ पर। अच्छा। इससे पहले आपको बाकी सरकार में सुविधाएं नहीं मिलती थी। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको स्वास्थ्य में? दवा मिला है, छिड़काव हुआ है, और जितने कई तमाम चीजें नहीं। कोरोना काल रहा इस समय में, बाढ़ की स्थिति आई, कई चीजें नहीं। तो राहत सामग्री आपको, राशन बांटा गया कि नहीं बांटा गया? मतलब आप लोग बहुत संतुष्ट? हम लोग सरकार से संतुष्ट हैं, कोई शिकायत नहीं है।
कोई शिकायत नहीं है। बिजली कितने देर रहती है आप लोगों की? 22 घंटा रहती है। 24 घंटा रह रहा है। 24 घंटे बिजली रहती है। अभी हाल ही में मेरा एक गांव में जाना हुआ था जहां पे लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में लाइट तो रहती है, पहले से तो बेहतर रहती है, लेकिन विकास की सिर्फ बातें हैं, विकास जैसा कुछ है नहीं। लेकिन इस गांव में आके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग संगीता यादव से काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ की जो विधायिका है उन्होंने काम बहुत बेहतर किया है। महिलाएं भी हैं हमारे बीच में, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है आप लोग की? महंगाई के बारे में कुछ बताइए। महंगाई बढ़ी है कि नहीं आप लोग के हिसाब से? बढ़ी है। हाँ, तेल वेल महंगा हो गया है? बढ़ी गई बा। क्या कड़ू का तेल कैसे मिल रहा है आजकल? बढ़ी गई बा। कौन घटल बा? 100 रुपया 1 लीटर के 200 रुपया किलो हो गई। 200 रुपये किलो हो गए। तो शौचालय वगैरह आप लोग के घर में? नहीं के शौचालय। शौचालय नहीं खे? कहाँ जाती हैं आप लोग शौच के लिए? अरे खेते खरिहाने कहीं चल जाता सब, आपन पैसा लगा पूंजी लगा के बनवावले बा सब। हाँ, नहीं तो जकर नहीं बात खेते में जाता। ये लोग तो कहता कि ये लोग तो बहुत संतुष्ट बा विधायक जी से। आप लोग संतुष्ट बानी विधायक? हाँ, हमारे संतोष बानी, विधायक पर पूरा खुश। बाथरूम नहीं बा, शौचालय नहीं बा, फिर भी संतुष्ट? तब संतोष बा। ये कैसे भाई? अरे मनो ऐसा भाई प्रधान जी नहीं बनवाए हो तो क्या? आप लोग मन के जब नाई मन के लेकिन संगीता यादव की वजह से बहुत अच्छा हम सुकून है, लेकिन शौचालय नहीं है, ये परेशानी है। आप लोग के पास शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी का जो सबसे पहला एक एजेंडा है कि भारत में हर महिला अपने खुद के घर में शौचालय बनेगा और उसी शौचालय में वो जाएगी। यहाँ चौरी चौरा में पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास शौचालय नहीं है। किसी के पास भी शौचालय नहीं है। कुछ नहीं कहना प्रधान रहना, कुछ नहीं कहना। संगीता हमारे अली तब से हम बहुत सुखी बाणी से। तो आप लोग क्या? शिकायत नहीं है, लेकिन यही शिकायत है कि शौचालय नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी शिकायत है कि शौचालय नहीं है। कोई शिकायत नहीं है और बहुत बड़ी शिकायत है कि आपके पास शौचालय। 2-4 जने घर नहीं बना, सबके बाद सबके शौचालय हो गए। प्रधान बनवाएगी बेचारी, प्रधान नहीं बनवाए हैं। जिसको चाहिए उसको कही तो उसको बनवाए हैं मैडम। हम लोग तो आपके प्रधान से भी हम मुलाकात करेंगे इस बारे में। लेकिन आप में से कितनी महिलाओं के पास यहाँ शौचालय नहीं है? हाथ उठाइए आप लोग। जिसके पास शौचालय नहीं है वो हाथ उठाइए। अपन टेटे से अपन पैसा लगा लगल मन के प्रधान नहीं दिले बना मन कुछ। हाँ, हमन के निकल हमन के अपन पूंजी लगा बना। हो सकता है इस बार विधायक किसको चुनना चाहेंगी आप लोग? संगीता यादव के। जैसे हमन के सड़क नहीं रहला, सड़क पक्की कर दिली, हमन के मार दे के गए, सब सुविधा दिए। हाँ, सब दिए। अब शौचालय के लिए प्रधान जी बोले हैं कि अब बनवा देंगे हम। और उज्ज्वला योजना आप लोगों के घर में आप लोग खाना किस पे बनाते हैं? गैस पर मैडम, गैस पर। सबके घर में सिलेंडर है? चलिए ठीक है। जनता यहाँ महिलाएं बता रही हैं। जी सुनिए, ऐसा है कि हम लोग संगीता दीदी से भी हम लोग बहुत खुश हैं और अपने योगी मोदी से भी हम लोग खुश हैं। मतलब बीजेपी की सरकार से आप बहुत खुश हैं। देखिए कि ये सरकार कैसा है कि अगर वो सरकार में अगर एक दिन जो बस बंद हो जाता है, सब कहते हैं सरकार को तो बहुत घाटा चला गया हो। आज बताइए ये सरकार कैसा है कि बस बंद हो गया, जहाज बंद हो गया, रेल बंद हो गया, अब तौने पर कोटा पर फ्री पर गल्ला दिवा। अच्छा, आप कोरोना काल की बात कर रही हैं, कोरोना समय की बात? हाँ, मन मान लीजिए इतना मन सबके सुविधा सरकार दिहलस। आपका चाहे लगवा दिया घर कोरोना के सुई बनावल गई, सुई भी लग गई। हमन का एकदम हमन का झाड़ के वोट फूले पर मारल जाए चाहे के। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन महिलाओं के लिए। क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे चौरी चौरा गांव की अगर बात की जाए, विकास कार्यों की बात की जाए, 4 से 4.5 साल समय बीत चुका है और जैसे कुछ महिलाएं बता रही हैं यहाँ शौचालय नहीं है। ठीक है, नहीं मेरे सवाल आप पहले सुन लीजिए। सड़क बनी है आपकी, मैं सुन रही हूँ कि बहुत खराब सड़क थी और वो सड़क संगीता यादव जी ने बनवा दी है। और ऐसे में बाढ़ का भी समय आया, कोविड का भी समय आया। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके के विकास हुए आप? जी, सबसे पहले मैं शौचालय पे बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे शौचालय के पूरा हाथ प्रधान का होता था। इससे जो हमारे यहाँ पूर्व प्रधान थे, वर्तमान में मैं प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, आप प्रधान? जी। तो पहले जो प्रधान थे, जैसे देखा देखी और वोटों की राजनीति करके गांव में बहुत से गरीबों को नहीं मिल पाया। ODF, हमारा गांव ODF घोषित हो गया,
जिस माननीय संगीता जी द्वारा फिर से सर्वे कराया जा रहा है चौरी चौरा का यहाँ पे विधायक जी द्वारा। और इससे पहले जैसे हमारा ग्राम सभा ओबीसी का है, 80 से 85% ओबीसी ग्राम सभा है मेरा। इसके पहले पूरा लोग यहाँ पे किसान है। रोड जो आप सामने से चौरी चौरा आ रही हैं, लोग सब्जी लेके चौरी चौरा जाते थे, आधा से ऊपर सब्जियाँ टूट जाती थी, सबकी तकलीफ थी। सब लोग यही वादा करते थे कि आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार मौर्य आप इस समय प्रधान है यहाँ के। तो इससे पहले जो भी लोग हुआ करते थे, सब लोग वादा करते थे कि हमको जिताइए और हम रोड बनवा देंगे। हमारे यहाँ जनता भोली भाली सब्जी किसान वाली सब लोग जो उनके वादा में भुला के वोट दे देते थे, रोड लेकिन नहीं बनता था। इन्होंने वो वादा किया था। आपको प्रधान हुए कितना समय हो गया? 4 महीने हुए हमको प्रधान हुए। जी। इन महिलाओं का शौचालय कब तक बनवाएंगे? जी ओडीएफ मेरा खुल जाएगा, मैं बनवा दूंगा, सर्वे हो रहा है। और सुनिए, इससे मैं पहले फिर आऊंगी चुनाव के बाद से। इन महिलाओं का शौचालय आप बनवा इस ग्राम सभा में जैसे पहले इसके पहले हमारे प्राइमरी पाठशाला था, माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पे टाइल्स भी लगवाया गया, ब्रेंच भी दिया गया, ताकि उनको विकास के साथ साथ शिक्षा पर भी वो ध्यान दिए हैं। इस ग्राम मतलब प्राथमिक विद्यालय आपके यहाँ चालू हालत में है? चालू हालत में 400 बच्चे हैं, इस टाइम एडमिशन लेने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ कक्ष नहीं बचे, अब संख्या इतनी फुल हो गई कि अब जगह नहीं बची है। और पहले यहाँ पे बच्चे जैसे नीचे चटाई उटाई पे बैठा करते थे, लेकिन ये चुनती आपको भी जनता ही है और विधायक को भी जनता ही है। आप अपना काम करेंगे, विधायक माननीय विधायक अपना काम करेंगी, लेकिन जो महिलाओं, अभी आपको 4 महीने का कार्यकाल हुआ है अभी सिर्फ आपका, तो अभी आपको मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन इन महिलाओं का जो शौचालय का मुद्दा है, मैं भी समर्थन करता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को, जैसे पिछले जो प्रधान हुआ करते थे, जैसे इनडायरेक्टली रूप से मतलब पूरा कार्यभार प्रधानों के हाथ में रहता है शौचालय का। विधायक जी का जैसे रोड हुआ, बिजली हुआ, उसको जैसे बड़े बड़े मुद्दे हाथ में होते हैं। शौचालय के नाम पे हमारे मुसर बस्ती थी, लेकिन वहाँ भी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। और जैसे कोरोना के, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम में हमारे गांव में कैंप लगवा के वैक्सीनेशन भी करवाया गया है। और स्कूल में बच्चे चटाई बैठते थे, डेस्क भी माननीय विधायक जी द्वारा। बाढ़ की क्या स्थिति यहाँ पे थी? बाढ़ तो आई थी, लेकिन बाढ़ में जो जिनका घर डूबा था उन्हें राहत किट भी मिला है। मिला था आप लोग को राहत किट? कौन बताना चाहेगा इस बार? बाढ़ के समय में राहत किट किसको नहीं मिला है? कोई ऐसा यहाँ पे? जिनका डूबा था हमको मिला है। बाढ़ के समय में आप लोग को आटा चावल आलू था, तेल था, मसाला था, माचिस था, बिस्कुट था, मोमबत्ती था, मैंने पूरी सामग्री थी, हम लोग को मिला है। सब कुछ मिला है। कितने लोग का परिवार था आप लोग का? हम लोग 6 लोगों का परिवार है। 6 लोग का परिवार। और कितना किलो दाल या चावल मिलता था आप लोग को? 2 किलो दाल था, 2 किलो भुजा हुआ चना था। 6 लोग 2 किलो दाल चावल में खा लेते थे? क्या करें, करना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है ना। हम लोग नहीं समझे, कौन समझेगा मजबूरी सरकार की? हम लोग तो हम भारत के रहने वाले हैं, हम आपकी मजबूरी, सरकार की मजबूरी नहीं समझेंगे, उसी में खा कर थोड़ा हम लोग। कैसी मजबूरी की बात है? अरे हम अकेले तो है नहीं। हम अकेले है नहीं, सरकार हमको अकेले दे देगी। बहुत से जनते हैं, चारों तरफ बाढ़ आई थी, सबको सरकार सबको देखा है ना। अगर हर देश में ऐसे नागरिक हो जाए, इतने अंडरस्टैंडिंग नागरिक हो जाए, तो मुझे लगता है फिर किसी तरीके की राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। कहाँ हर नागरिक यही कह रहा है कि मुझे अनाज कम मिला, राशन कम मिला, ये सुविधा नहीं मिली। पर आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार का कहना है कि भाई अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में, तो कैसे सरकार आखिर सब तक अनाज पहुंचाएगी? ऐसे में अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे। जी, इसके पहले सरकारों में हेलीकॉप्टर से सिर्फ पूरी सब्जी गिरा देते थे, लेकिन माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का जिला होने के कारण बाढ़ आई, दूसरे दिन बंदा छूटा, स्वयं महाराज जी आए यहाँ पे। और दूसरे दिन से सबसे ज़्यादा सुविधा चौरी चौरा में माननीय विधायक जी के प्रयास द्वारा और माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा सब तत्काल यहाँ पे कार्य युद्ध स्तर पे सफाई कर्मी से लेकर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। मैं आपसे आप लोगों से करना चाहूँगी इस मुद्दे पे। 4.5 साल का समय बीत चुका है, फिर चुनाव आने वाले हैं, ठीक है? सरकार किसकी बनाना चाहेंगे आप लोग? सरकार किसकी बनाएंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे। और अब क्या चाहते हैं आप? अगर बीजेपी की सरकार आए तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? किस किस तरीके का आप विकास अब चाहते हैं अपने गांव में? बीजेपी की सरकार आए तो मैं
युवाओं को नौकरी और ज़्यादा मिलेगी, मानते इस समय नहीं मिला, आने वाले समय में मिलेगा। और जैसे कि मुझे ये बताइए, बीजेपी की सरकार में मुझे लगता है कि कह सकते हैं हर युवा एक चीज़ से पीड़ित है, वो है रोजगार का मुद्दा। तो क्या बताना चाहेंगे? आप तैयारी कर रहे हैं अभी? यस मैम, तैयारी कर रहे हैं आप? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी का भर्ती देखता हूँ। आर्मी का जी मैम, भर्ती आई है आपको लगता है? एक बार आई थी, 2-3 साल पहले आई थी। भर्तियां अन्य सरकारों से कम आ रही हैं या ज्यादा आती हैं? कोरोना की वजह से मैम नहीं आ रही है, बस यही बात है। और इसके हाँ, अगर कोरोना नहीं आई होती तो भर्ती हर साल आती है और होते भी हैं बच्चे से। लेकिन हर युवा पीढ़ी का ये कहीं ना कहीं, जहाँ भी जिस भी गांव में हम जाते हैं या गांव में कहिए शहर में कहिए, वहाँ जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर कहती है कि बीजेपी की सरकार में वैकेंसीज नहीं आती हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि ये सब गलत बात है। मानता है कि नहीं आई है, लेकिन बस कोरोना की वजह से नहीं आई, नहीं तो वैकेंसी आती है। और बस आर्मी की नहीं आया, हर चीज़ की वैकेंसी आ ही रही है। अगर हम तैयारी करेंगे तो हमको होगा, नहीं तैयारी करेंगे तो कहाँ से होगा? आपके हिसाब से कोरोना एक वजह थी कि वैकेंसी नहीं आई? और भी कुछ युवा पीढ़ी जो बात करना चाहेंगे रोजगार के बारे में, क्या बताना चाहेंगे रोजगार के बारे में? रोजगार तो मैम इस समय बहुत कम हो गया है, और हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग को नौकरियां निकालें। हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हम लोगों का एक वही मुद्दा है कि वैकेंसी निकले, हम लोग तैयारी करें, इसमें ज्वाइनिंग होके। तो नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए ना, वैकेंसी आएगी तभी तो वो फॉर्म भरेंगे। जब तक वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, जब तक वैकेंसी आएगी तभी तो फॉर्म भरेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों से जानना चाहेंगे, जो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या स्थिति है? प्रधान जी आपसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पे, लेकिन अन्य कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगी। क्या बताना चाहेंगे आप? तो कोई स्वास्थ्य केंद्र बना ही नहीं है अभी तक। अच्छा, हमारे बिश्नाथपुर में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ एक एनएम सेंटर बना है बस, उसके अलावा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सिर्फ एक एनएम सेंटर? हाँ, तो ये बनना चाहिए। हम लोग का यही उम्मीद है कि यहाँ बने, यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। हम लोग यही चाहेंगे। आप लोग जाते कहाँ हैं फिर यहाँ से? इस समय कोरोना काल रहा, मलेरिया, डेंगू, तमाम बीमारियों की स्थिति रही, लेकिन हमारे मौजे के अलग राज्य। कितनी दूरी तय करके जाते हैं आप लोग? कम से कम 4 किलोमीटर करीब होगा। 3 से 4 किलोमीटर। ऐसे में अगर किसी की स्थिति बहुत खराब होगी, किसी की हालत बहुत खराब होगी, तब फिर क्या करते हैं? वही तब चले जाते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ नहीं इलाज हो पाता तो गोरखपुर जाते हैं। चौरी चौरा। बाढ़ के समय में कैसे? बाढ़ के समय जो स्थिति थी, फिर तो ये रोड था ना गोरखपुर जाने के लिए, हम लोग किसी तरह साधन करके गोरखपुर चले जाते थे। यहाँ से कैसे निकलते थे? यहाँ से ऐसे इस रोड से निकलेंगे, ये रोड जाए। यहाँ पे पानी नहीं लगा था? नहीं, ये रोड पर पानी नहीं लगा था। आगे तो जरूर लगा था, लेकिन इधर पीछे से निकल जाता। आ जाइए आगे, क्या बता रहे हैं आप? मतलब पानी आगे लगा था, इसके नीचे था पानी, ये भी रास्ता ब्लॉक था, इधर रास्ता चालू था, इधर रास्ता चालू था, हम लोग इस पर निकल जाते थे। तो आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग के इस विश्वनाथपुर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? जरूरी है। लेकिन आपके यहाँ आज तक 4 से 4.5 साल के कार्यकाल में आपके विधायक, माननीय विधायिका ने यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं दिया, तो आपको लगता है फिर भी सरकार उनकी आनी चाहिए? सुनिए हमारी बात, हमारे जैसे मतलब पहले जो मतलब प्रधान जी थे वो कुछ भी नहीं किए, न करना चाहते थे, वो कुछ न किए, न कुछ किए। वो जो हाँ, जो फंड आया वो तो वापस चला गया, कुछ मतलब अपना ले दे के अपना रख लिए, वो जगह नहीं दी बनाने के लिए, तो कहाँ से बनेगा वो? इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर लगभग मैं मानूं, यहाँ पे इस समय कुछ नहीं तो 30 से 35 लोगों की चाहते कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ बढ़ोतरी हो, और बढ़ोतरी में स्वास्थ्य केंद्र हो। और जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं, विश्वनाथपुर चौरी चौरा विधानसभा के विश्वनाथपुर गांव में हम इस समय खड़े हैं, और यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में है। उनका मानना है कि बीजेपी की अगर सरकार रहेगी तो कार्य बेहतर होगा। लेकिन यहाँ की जो जनता है, विश्वनाथपुर गाँव की जो जनता है, उनका कहना है कि आज तक इस गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और ये चाहते हैं आए बीजेपी की ही सरकार, लेकिन जब भी आए उनको एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर दे। हम अन्य भी जनता से यहाँ पे इस गांव में बात करेंगे, और आप तक जो भी खबर है, जो भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल की खबर है, आप तक पहुँचाएंगे। आप इसी तरह से देखते रहिए NB न्यूज़।